गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आज हम जो प्रश्नावली 3.6 है उसके पहले का हम 6 नंबर सवाल तक देख चुके हैं। 7वां नंबर सवाल इस वीडियो में देखना है। और आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे वीडियो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार से जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने अगले सवाल पर। सवाल वही है, क्या करना है कि जो हमारे युग्म है इसको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और बदल करके हमें क्या करना है, आगे हल करना है। लिखेंगे क्या कि ये पहले इसको चेंज कर लेते हैं कि 10 गुणे 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा बनेगा 15 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2। ये जो है ये समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। तब क्या होगा, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड में 1/x प्लस वाई बराबर p तथा 1/x माइनस वाई बराबर q रखने पर, चलिए रख दीजिए, नहीं प्रतिस्थापित कर दीजिए, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। रख दीजिए यहाँ पर कि जो 10 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई है वहाँ पर हमें क्या रखना है, p रखना है। तो बने क्या 10p प्लस 2 गुणे 1 बटा एक्स माइनस वाई की जगह पर क्या रखना है, q रखना है। तो बनेगा क्या 2q और बराबर क्या बनेगा 4 बनेगा। ये समीकरण हमारा क्या होगा, थर्ड होगा। यहाँ पर भी वही काम करना है तो होगा क्या 15p माइनस का 5q बराबर -2, ये बनेगा समीकरण फोर्थ। अब इसका गुणांक हमें बराबर करना है। अगर 10p का बराबर करेंगे तो ज़्यादा लंबा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्या करते हैं, q का बराबर करते हैं, 5 से समीकरण थर्ड में गुणा करा देते हैं और 2 से समीकरण फोर्थ में। लिखेंगे क्या कि समीकरण थर्ड में 5 से तथा समीकरण फोर्थ में 2 से गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे, यहाँ पर विलोपन विधि हम लगा रहे हैं, तो बनेगा क्या 5 से गुणा करिए, 5 दहम हो जाएगा कितना 50p और 5 दूनी हो जाएगा 10q और हो जाएगा 5 चौका 20। ये बनेगा आपका समीकरण क्या 5। इसमें करना है 2 से, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30p और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10q और फिर क्या बन जाएगा बराबर 2 दूनी 4 माइनस का। यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो वैसे लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि इसका निशान क्या है, विपरीत है। तो ये बनेगा कितना 50 और 30 बनेगा 80p, 10 से 10 घटकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी घटेगा तो बचेगा कितना 16 एकन्नम 16 और 16 पंचे 80, यानी p का जो मान होगा वो क्या होगा 1/5, क्योंकि ये 5 गुणे में है, बटे में आ जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण थर्ड में लगाना है मान। लिखिए समीकरण थर्ड में p का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड हमारा है 10p प्लस का 2q बराबर कितना है 4। इस p के स्थान पर हमें क्या रखना है 1/5, होगा क्या 10 गुणे 1/5, आगे क्या है प्लस 2q और बराबर क्या है 4 है। 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10, 2 इधर से उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का, यानी बनेगा 2q बराबर 4 माइनस का 2। तो 2q बराबर घटा दिए कितना बचा 2 बचा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी q का जो मान है वो आया कितना 1। चूँकि मान वापस हम करेंगे जब, तो बनेगा क्या,
हम क्या माने थे 1/x प्लस वाई, इसको माने थे क्या p, और 1/x माइनस वाई को माने थे q। तो जब लगाएंगे मान तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5p का मान आया है, और फिर क्या है ये बनेगा हमारा 1/x माइनस वाई और बराबर इसका मान आया है 1/1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा क्या x प्लस वाई बराबर बनेगा 5, और यहाँ भी x माइनस वाई बराबर ये क्या बनेगा 1। तो ये आपका अगला समीकरण बनेगा। कहाँ तक हो गया था समीकरण 5 और 6 तक, ये बनेगा हमारा क्या समीकरण 7, और ये बनेगा हमारा क्या समीकरण 8। अब इसको आगे फिर से हल करना है एक्स वाई मान निकालने के लिए। अब हल करेंगे फिर तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर विलोपन लगा दीजिए, बस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए, मतलब सॉरी समीकरण 7 और समीकरण 8 को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो नीचे ऊपर लिख लीजिए पहले x प्लस वाई बराबर 5, ये बनेगा हमारा क्या समीकरण 7 है, और ये क्या है x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण क्या है 8 है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या माइनस वाई प्लस वाई घटकर 0 हो जाएगा, ये बनेगा 2x बराबर ये क्या हो जाएगा 5 और 1 बनेगा 6, 2 1 2 और 2 3 6। x का जो मान आएगा तो x का मान बराबर क्या होगा 3 होगा, x का मान कितना आया 3। अब अगला मान फिर किस में लगाना है x का मान, इस x का मान समीकरण लगाना है 7 में। तो लिख दीजिए यहाँ पर एक लाइन और कि समीकरण 7 में किसका मान रखना है x का मान रखने पर। तो रहस्य का समीकरण 7 है x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, इस x के जगह पर हमें रखना है 3, तो 3 प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा 5, इधर जाएगा प्लस का 3 उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस का 3 और घटा देंगे तो बनेगा y बराबर कितना 2। ये बनेगा x और y का मान, ये बनेगा x और y का मान। थोड़ा ये सवाल दो स्टेप में फिर से लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा था x प्लस वाई, ये हमारा गड़बड़ गया था, इसलिए हमें दोबारा लगाना पड़ा अगला समीकरण मानकर, तब हमें x y का मान मिलेगा। ये था हमारा क्या पहले का 6वां नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल। फिर देखते हैं अगला इसके 8वां नंबर सवाल। आप लोग यहाँ तक देखिए, चलिए आप लोग अगला सवाल देखिए, पहले का 8वां नंबर सवाल। इसमें भी क्या करना है, सीधे मान लेना है कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। तब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 1/3x प्लस वाई बराबर p तथा 1/3x माइनस वाई बराबर q प्रतिस्थापित करने पर। तो जब प्रतिस्थापित करेंगे तो बनेगा क्या, ये तो बनेगा सीधे 1/, देखिए 3x प्लस वाई, इस टोटल के जहाँ पर p रखना है तो यहाँ पर केवल होगा p प्लस, यहाँ पर रखेंगे तो ये भी क्या बनेगा q बराबर 3/4 ये बनेगा। इसको क्या करते हैं, इस सभी का अपान एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो दोनों में होगा, यानी होगा क्या 4p प्लस का 4q और बराबर क्या बनेगा 3, ये बनेगा आपका समीकरण 3। जब सेकंड में रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 1/2 ही है, लेकिन हम केवल 1/ इतना के जगह पर p माने, तो ये अपाना जो अपान में 2 है ये हमारा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बनेगा p/2 माइनस वही काम यहाँ भी क्या होगा q आएगा किसके साथ 1/3x माइनस वाई के साथ, लेकिन बटे में जो 2 है ये लिखा रहेगा, फिर बराबर क्या होगा माइनस का 1/8। तो इसको जब हम और थोड़ा हल करेंगे तो होगा क्या, इसका देखिए हर बराबर है तो बनेगा क्या p माइनस का q और बटे में क्या होगा 2 बराबर होगा माइनस का 1/8। काटेंगे तो 2 1 2 और 2 चौके 8,
और फिर करा देंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 से गुणा होगा तो क्या होगा, ये बनेगा 4p माइनस का 4q और बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1। ये बनेगा हमारा समीकरण 4। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 4 और समीकरण 3 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्योंकि देखिए माइनस का 4q यहाँ भी है और यहाँ प्लस का 4q है, इसका गुणांक बराबर है, बराबर तो इसका भी है लेकिन इसका निशान विपरीत है, तो जोड़ लेंगे जब तो ये घटकर 0 हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा आगे। तो करेंगे क्या, सीधे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, समीकरण पहले एक बार लिख लेते हैं। 3 क्या है, 4p प्लस का 4q और बराबर क्या है, बराबर है 3। ये समीकरण 3 है। और ये भी क्या है, 4p माइनस का 4q और बराबर क्या है, माइनस का 1। ये है समीकरण हमारा 4। जब इसे जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा 4 हो जाएगा 8p और ये प्लस माइनस घटकर हो जाएगा 0 और यहाँ 3 में से 1 घट जाएगा, बचेगा कितना, 2। 2 एक अन्नम 2 और 2 चौके 8, यानी p का जो मान मिलेगा वो बनेगा 1 और ये गुणे में 4 है तो आ जाएगा बटे में। ये बन गया किसका मान, p का मान। समीकरण किस में लगा देते हैं, 3 में। लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में किसका मान, p का मान रखने पर। तो चलिए रख दीजिए। जब रखेंगे तो समीकरण 3 है क्या, 4p प्लस का 4q और बराबर कितना है 3। इस p के जगह पर हमें 1/4 रखना है, तो 4 गुणे 1/4 प्लस का क्या बनेगा 4q बराबर क्या है 3 है। तो 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, 1 एक अन्नम 1 बचा, 1 इधर से उधर जाएगा प्लस का तो हो जाएगा माइनस, यानी बनेगा क्या 4q बराबर 3 माइनस 1। तो 4q बराबर क्या हुआ, 3 में से 1 घटा दिए 2 बचा, 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, यानी q का जो मान मिला वो मिला क्या 1/2, क्योंकि गुणे में है बटे में आ गया, ये अपने साइड 1 है। q का मान 1/2 और p का मान 1/4। चलिए अब इसका मान हम वापस कर देते हैं। इसका मान जब हम वापस करेंगे तो बनेगा क्या, लिखेंगे क्योंकि हम माने क्या थे, 1/3x प्लस y को माने थे p और 1/3x माइनस y को माने थे q। सबका मान लगा दीजिए। तो 1/3x प्लस y बराबर इसका p का जो मान आया है वो कितना आया है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। फिर देखिए इसका भी वही काम करना है, तो 1/3x माइनस का y, इसका मान 1/2 आया। करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में। जब कराएंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा 3x प्लस y और बराबर ये क्या बन जाएगा 4 एक अन्नम 4। ये बनेगा अगला समीकरण, क्योंकि हमारा समीकरण कहाँ तक हुआ है, केवल 3 और 4 तक हुआ है। तो ये समीकरण हमारा बनेगा क्या 5। वही काम यहाँ करना है, तो यहाँ भी करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, इससे गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा 3x और माइनस का y और 2 एक अन्नम क्या बन जाएगा 2। ये बनेगा हमारा समीकरण 6। फिर वही काम करना, देखिए गुणांक तो दोनों का बराबर है, x का भी बराबर है और y का बराबर है। अगर हम समीकरण को जोड़ लेते हैं तो y घटकर 0 हो जाएगा और x हमारा जुड़ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ एक लाइन क्या कि समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, जोड़ने के बाद लिख लेते हैं एक बार, 3x प्लस y बराबर 4, ये है समीकरण हमारा 5 और 3x माइनस का y बराबर क्या है 2, ये है हमारा समीकरण 6। इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 और 3 हो जाएगा 6x, ये प्लस माइनस घट के हो गया 0, ये बन गया कितना 4 और 2 6, 6 एक अन्नम 6 और 6 एक अन्नम 6, यानी x का मान आ गया 1। अब क्या करते हैं समीकरण 5 में x का मान लगा देते हैं। लिखेंगे क्या कि समीकरण 5 में किसका मान, x का मान रखने पर। तो जब हम रखेंगे तो बनेगा क्या, समीकरण 5 हमारा क्या है 3x प्लस का 4 और बराबर नहीं प्लस का y और बराबर क्या है 4 है। इस x के जगह पर हमें रखना है 1, तो बनेगा क्या 3 गुणे 1 प्लस y बराबर क्या है 4 है। 3 एक अन्नम 3 उधर जाएगा तो बनेगा क्या माइनस बनेगा, तो बनेगा क्या y बराबर 3 एक अन्नम 3 अपने साइड लिखा है 4 प्लस का 3 इधर से उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का, और y बराबर 4 में से 3 घटा दे कितना बना 1। ये हमारा x का मान भी 1 और y का मान भी 1। ये हमारा था पहले सवाल का लास्ट सवाल, यानी चौथा नंबर सवाल। अब हम मिलते हैं अगले सवाल में।
सवाल नंबर दूसरा के साथ, ठीक है। तो वहां तक आप लोग देखिए, अगले हम बता रहे हैं दूसरा का पहले नंबर सवाल या दूसरा तीसरा जो कुछ है उसको बताते हैं। कौन दूसरा? चलिए देखिए आप लोग, अगला सवाल है दूसरे का पहला नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में करना क्या है, लिखा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। जो भी हमारा समस्या होगा उसको पहले हमें रैखिक समीकरण के युग्म में क्या करना है, व्यक्त करना है। व्यक्त करने के रूप में हमें उसके बाद में क्या करना है, उसको हल करके मान निकालना है। अब देखिए क्या करना है, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में पानी अगर बह रहा है, धारा बह रहा है, उसी दिशा में ही जो ऋतु है वो भी क्या कर रही है, तैर रही है। ऋतु भी क्या कर रही है, तैर रही है। यानी इधर ही दिशा में धारा बह रही है और इधर ही दिशा में ऋतु तैर रही है। ये हुआ इसके अनुकूल। फिर आगे है कि और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, अगर धारा इधर को बह रही है तो ऋतु उल्टा तैरेगी, इसके सापेक्ष उल्टा। ये क्या करेगी, ऋतु इधर को तैरेगी। अब देखिए, तो जब धारा के प्रतिकूल, इसे कहते हैं प्रतिकूल, ये है प्रतिकूल की और ये है अनुकूल। अनुकूल और प्रतिकूल आप लोग पहले सीख लीजिए। ये है अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी की दिशा में और प्रतिकूल मतलब उसके उल्टा। तो ये 2 घंटे में, यानी उसी समय में 2 घंटे में कितना जाती है, तो 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब हमें उसकी स्थिर चाल, यानी जब धारा बह ही नहीं रहा हो, एकदम से स्थिर हो, उस समय पर जल में तैरने की चाल बतानी है ऋतु की, तथा धारा की चाल भी बताना है कि धारा की चाल कितनी थी। अब इन समस्याओं को हल करने से पहले आप लोग ये तो जाने गए कि अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल मतलब जिस दिशा की ओर धारा बह रही हो उसी दिशा की ओर ऋतु तैर रही हो। और प्रतिकूल का उल्टा होता है कि एक मतलब अगर इस दिशा में अगर धारा बह रही हो तो इसके उल्टा ऋतु तैरते हुए आए, इसे कहते हैं प्रतिकूल और इसे कहते हैं अनुकूल। ये तो इतना समझ में आ ही गया होगा। चलिए पहले हम मान लेते हैं कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी घंटा, x किलोमीटर प्रति आवर्स। और जो धारा का होगा तथा धारा की चाल जो होगा वो क्या होगा, y किलोमीटर प्रति आवर्स। हम दोनों को मान ले, क्योंकि हमें पता है नहीं, ना ऋतु की चाल पता है ना धारा की चाल पता है। तो हमने क्या किया, ऋतु के यानी चाल जो है, चाहे स्थिर में हो चाहे वैसे सीधे मान लो, यानी स्थिर जब पानी बह ही नहीं रहा उस समय की, तो ऋतु की तब वास्तविक चाल पता चलेगा कि ऋतु की चाल क्या है। तो ऋतु की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति किलो घंटा, और जो धारा है मतलब धारा की जो चाल है ये y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फर्स्ट शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल की बात हो रही है, धारा के अनुकूल की बात हो रही है। तो जब अनुकूल की बात हो रही है तो हमारा दोनों की चाल क्या होगा, देखो ये भी बह रहा है इसी दिशा में और ऋतु भी, तो दोनों की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल बराबर क्या होगा, देखो ये दोनों क्या है, चाल है। चाल मतलब क्या होता है, अब हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये होता है हमारा चाल का फार्मूला कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसी के हिसाब से रखना है। तो इसमें 2 चीज तो हमें पता है, क्या क्या, जब अनुकूल में बह रहा है तो समय जो 2 घंटा है और दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। तो इस दूरी और समय को हम क्या करते हैं, भाग करके उससे बना लेते हैं चाल में। क्यों बना रहे हैं चाल में, क्योंकि हमारी जो है वो यहाँ पर ऋतु की भी चाल की बात हो रही है और धारा की भी चाल की बात हो रही है। तो जब तीनों एक ही जैसे होंगे तभी तो आगे समीकरण हमारा बनेगा। ये भी x भी चाल है और y भी चाल है, तो यहाँ जो कुछ आएगा वो चाल ही आएगा। तो हम चाल बना लेते हैं। तो हमारा टोटल दूरी क्या है, दूरी हमारा है 20 किलोमीटर और समय जो हमारा है वो कितना है, 2।
अब ये बन जाएगा चाल में, काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2 और क्या हो जाएगा 2 दहम्मा 20, यानी x + y बराबर 10, ये बनेगा आपका समीकरण फर्स्ट। अभी देखो तीनों बात एक ही जैसे हो गई, ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल हो गया, क्योंकि चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय। सेकंड शर्त में देखते हैं, तो सेकंड शर्त में क्या होता है, धारा के प्रतिकूल की बात हो रही है, तो धारा के जब प्रतिकूल की बात होगी तब क्या होगा, अब धारा इस दिशा में बह रही है और ऋतु इस दिशा में तैर रही है, मतलब अगर ऋतु इस दिशा में तैरते हुए आ रही है, धारा इस दिशा में बहते जा रही है, उल्टा बना लो, दिक्कत हो रही है, इसे ऋतु मान लो कि चलो इस दिशा में क्या हो रही है, आ रही है, और धारा इस दिशा में बह रही है, तो ये हमारी क्या है, ऋतु है, और ये हमारा क्या है, धारा है। मामला प्रतिकूल का है, तो जितना ऋतु कुछ जब तैर कर आएगी मेहर कर, तो उतना तो धारा उसको ढकेल देगा पीछे को। तो ये जो धारा ढकेल रहा है ये क्या कर रहा है, तो ऋतु के चाल से उसे उसकी चाल को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। इसे मान लो कि चलो कि ये कुछ समय के लिए मान लो इतना दूरी तय करके आई, धारा भी इसी दिशा में बह रहा है, तो इसको ढकेल के फिर पीछे कर देगा। जिस स्पीड से वो चल रहा है उस स्पीड से मतलब ऋतु को तैरने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, x - y। अब ये भी चाल है, यानी इसमें क्या है, ऋतु की चाल से धारा की चाल हम माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा, चाल ही आएगा। तो प्रतिकूल के हिसाब से देखिए समय क्या है, 2 घंटा है, इसमें भी ये समय जो है 2 घंटा है, वो दूरी कितना है 4, वही मामला वो भी बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारा दूरी कितना है 4 किलोमीटर और हमारा समय क्या है 2 है, काटेंगे क्या, 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, यानी बनेगा x - y और बराबर कितना 2, ये बनेगा आपका समीकरण सेकंड। ये भी चाल है, ये भी चाल है और ये भी चाल है। अब आगे आपको हल करना तो बहुत आसान है, हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, समीकरण क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लीजिए, घटा ली, जोड़ लीजिए, बस इसको मिटा देते हैं। समझ गए होगे आप लोग कि अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। चलिए लिख देते हैं एक लाइन क्या, कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो लिख लो दोनों समीकरण। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर 10 और समीकरण सेकंड क्या है, x - y बराबर 2। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है, सेकंड है। जोड़ेंगे, एक x और एक x यहाँ, तो बन गया कितना 2x, ये घटकर क्या होगा 0, ये बना कितना 10 और 2 हो गया 12, 2 एक अन्नम 2 और 2 छक्के 12, यानी x का जो मान आया हुआ कितना 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी x का जो मान है, यानी ऋतु की जो चाल है वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या करते हैं, समीकरण अगला मान लगा देते हैं, किसमें, समीकरण फर्स्ट में। लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान, x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो रखेंगे तो बनेगा क्या, समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर कितना है 10, x का मान कितना निकाल रहे हैं हम 6 निकाल रहे हैं, प्लस का y बराबर कितना 10, प्लस का 6 इधर से उधर जाएगा तो बनेगा क्या 10 माइनस का 6, यानी y बराबर क्या बन जाएगा, घटा दीजिए, तो y बराबर बनेगा 10 में से 6 गए बजाय कितना 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी जो धारा की चाल है वो हम क्या माने थे, y माने थे, तो y का क्या निकल के आ गया 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम ऋतु की चाल को क्या माने थे, यक्ष माने थे, तो यक्ष का मान निकल के आ गया क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारा मतलब क्या है, दूसरे का पहला नंबर सवाल है। अब हम आप लोग को फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे का दूसरा और तीसरा नंबर सवाल। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।